आपके पास है। हम तीर्थ क्षेत्रों में इसलिए आते हैं, हम मंदिरों में इसलिए जाते हैं, हम साधु संतों के पास इसलिए जाते हैं कि हमारी रोग निरोध की क्षमता बढ़े और समय सार की दृष्टि से राग द्वेष घटे, परिणाम निर्मल बने, हम अपने चैतन्य के प्रति जागरूक हो। तो जिन्हें प्रभु की जो आत्म कल्याण में माध्यम कारण बनती है, ये संसार दुख में है, कोई संसार में सुखी नहीं है। हर व्यक्ति संसार में दुखी मिलेगा। या संसार में रे कोई नर सुखी नजर नहीं आता। आपको लगता है क्या लग्जरी गाड़ी में, क्या सुंदर कोठी है, मकान है, वो लग्जरी गाड़ी बैंक के लोन से ली है, वो फ्लैट है, कितने लोगों से कर्जा लेके लिया है, ब्याज भरते भरते हालत खराब है। बैंक वालों के दिन में कितने बार फोन आते हैं और वो कहीं सील नहीं कर जाएं। ये है सेठ जी की हालत, ये है टिप टॉप लग्जरी गाड़ी में घूमने वालों की हालत, और नंबर 1 के पैसे में खरीद लो तो मोदी नहीं छोड़े। ऐसे शिकंजे सरकार कस रही है कि बेटा जाओगे कहां, चारों तरफ से धीरे धीरे फंसोगे आप। कहना ये चाहता हूं, अपने बच्चों में संस्कार दीजिए। आज मंदिरों से बढ़ती हुई दूरियां ये अपोलो हॉस्पिटल पहुंचाने की तैयारी हो रही है। समझ में आपके नहीं आएगा। ये धार्मिक चीजों से, ये प्राकृतिक चीजों से, ये जो घर के संस्कारों से, परिवार के संस्कारों से बढ़ती हुई दूरियां, ये कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर का कारण बनेगी। हम मंदिर में क्यों जाते हैं? आप सबको ज्ञात है मेरे विषय में, हम लोग पूरे देश के डॉक्टर्स, प्रोफेसर, सीए, इंजीनियर, पूरे एमपी, एमएलए, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट, इन सब की कॉन्फ्रेंस कराते हैं हम लोग। और मैं ब्लड प्रेशर की बात आपको बताना चाह रहा हूं। महावीर जी में ऑल इंडिया डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हुआ, 700 MD, MS मेडिकल वाले डॉक्टरों की बात कर रहा हूं। तो एक जेनेतर चिकित्सक के विचार थे कि जिनका सामान्य ब्लड प्रेशर असंतुलित हो, वे 1 घंटे जाकर के मंदिर में बैठे, भगवान का नाम लें, बिना मेडिसिन के आपका ब्लड प्रेशर संतुलित हो सकता है। अब आजकल ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। डायबिटीज ये आपकी बहुत अब तो कॉमन है, डायबिटीज बढ़ना। ब्लड प्रेशर जिसको नहीं होगा वह स्वस्थ नहीं माना जाएगा, ऐसा है नहीं। और अब युवाओं को, युवतियों को, बच्चे बच्चियों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो तकनीकी का बढ़ता हुआ, ये जो आज वाईफाई, आहा नाम सुनते ही अब तो फ्री हो गई है, लगे रहो। और कल वो चाय रखेगा बेटा, पहले तुम्हें वो शिकार बना देगा, उसके बाद तो जब तुम लपक जाओगे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, फिर बैलेंस के लिए क्या करोगे नहीं करोगे ये आप जानो, आपका काम जाने। भैया माल पराया है तो पेट पराया नहीं है। किसी बारात, शादियों के सीजन चल रहा है आजकल शायद, और किसी बारात में फ्री का माल मिल रहा है, अब घंटे 2 घंटे की बारातें, जितना सूझ सको उतार सको उतार लो। तो भैया माल पराया मिल गया है तो पेट पराया नहीं है। ये वाईफाई तेरे को फ्री मिल गई है, ये कैंसर की बीमारी को निमंत्रण मत दे। ये जितनी तकनीकी है ये बहुत खतरनाक डेंजर है, सब जानते हैं महाराज, करें क्या, मन मानता ही नहीं है। अब हॉस्पिटल में जब पहुंचोगे तब मन मानेगा, ऐसे बेटा मत मानो। आजकल सबसे ज्यादा बीमार बच्चे बच्चियां, युवा युवती, मैं बहुत कहता रहता हूं, रोज कटिंग आ रही है, रोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आपको सावधान कर रहा है, जागिए, सोचिए, लेकिन मन पे कंट्रोल ही नहीं है किसी का। आत्मविश्वास आज के स्टूडेंट में आपको नहीं मिलेगा।
युवा पीढ़ी में आत्मविश्वास नहीं मिलेगा। ये जितने तकनीकी का दुरुपयोग कर रहे हो, ये चिड़चिड़ापन होना, ये गुस्सा आना, किसी की बात समझ में नहीं आना, ये सब मोबाइल और वाईफाई की ही देन है। तो जो अपने आप पे जितना कंट्रोल कर लेगा उतना स्वस्थ रहेगा, नहीं कर पाएगा तो फिर डॉक्टर उसकी आरती उतारेंगे, कंपाउंडर आपकी परिचर्या में रहेंगे, नर्स आपकी सेवा में रहेंगी। अगर इन सब से बचना चाहे ठीक, अन्यथा तो मैं आपसे जिन प्रभु की वाणी की बात कर रहा था, आत्म कल्याण की बात कर रहा था, आज अष्टमी पर्व है और पर्वों में ये ऊर्जा के माध्यम माने जाते हैं। ये संडे के दिन छुट्टी क्यों रखी जाती है? कहीं संडे सैटरडे 2 दिन की छुट्टी भी रहती है। तो जो आपकी शक्ति का अपव्यय हुआ है, व्यय हुआ है, उसके संचय के लिए आपको फ्री रखा जाता है ताकि तो अष्टमी और चौदस ये विशिष्ट रूप से कोई हरी सब्जी त्याग करता है, कोई एकासन करता है, कोई पूजा अभिषेक भक्ति आदि करता है, जिनको जैसे हो, तो ये ऊर्जा के केंद्र थे। लेकिन हम इन सब के महत्व को न समझने के कारण हम परेशान हैं। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। ऊर्जा की बात बता रहा हूं, केवल भोजन से ही कैलोरी विटामिन आपको नहीं मिलते, ध्यान रखना। अच्छे विचार ये कैलोरी विटामिन का बहुत बड़ा स्रोत है। बुरे विचार ये आपकी ऊर्जा के क्षण का बहुत बड़ा माध्यम कारण है। मैं सब आपको आइंस्टीन के शब्दों बताना चाह रहा हूं। इसलिए हमारे यहाँ 12 भावनाएं बताई हैं, हमारे यहाँ 16 कारण भावना की बात की है। और ये पंक्तियां आपने खुद सुनी होंगी। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर पार हो। तो अच्छी भावना रखोगे स्वस्थ ज्यादा रहोगे, अच्छी भावना रखोगे रोग निरोध की क्षमता बढ़ेगी, पवित्र भावना आप रखोगे सेवा के कार्य आप करोगे तो सहज में ही बीमारियों से मुक्त रहोगे। और स्वार्थी बनोगे, छल कपट, जो जितना क्रोध करेगा, जो जितना अहंकारी होगा, जो जितना छल कपट धोखाधड़ी करेगा और जो जितना इच्छाओं का शिकार होगा वो उतना कमजोर होगा, उसका बुढ़ापा उतना जल्दी आएगा। यह है मेडिकल साइंस और यह है वैज्ञानिकों की। हमें ये सब चीजें सहज में ही प्राप्त हुई थी, लेकिन हमने इन सब चीजों की उपेक्षा की। आज उसका परिणाम देख रहे हैं। अगर छात्र छात्रा डिप्रेशन में नहीं है तो वह पढ़ने लायक नहीं है, ऐसा है नहीं। लेकिन आज की स्थिति में आपको बता रहा हूं, मेरे पास देश और विदेश के रोज आए दिन डिप्रेशन वाले स्टूडेंट आते हैं जो किसी गलत आदत में नहीं है, उनकी बता रहा हूं। और जो गलत आदतों में हैं उनका तो कोई भविष्य नहीं है। उनके तो बेचारे माता पिता तड़पते रह जाते हैं। वो तो ले जाता है विदा, माता पिता छोड़ जाता है, और माता पिता एक ही तो था वो भी चला गया और दिला दो मोबाइल। बिल गेट, सुन लो माता पिता यहां पर, बिल गेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैसे वाला है। उसने 14 वर्ष तक अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिलाया। उसने लिखा है कि मेरे बच्चे कहते रहे लेकिन मैंने 14 वर्ष तक किसी अपने बच्चे बच्ची को मोबाइल नहीं दिलाया। और आज के पापा मोबाइल नहीं दिलाएं तो मम्मी कहती एक ही तो है, उसके शौक पूरे नहीं कर रहे हो क्या? तो बैंक से लोन ले लेकर के ले बेटा मोबाइल, हो जा तू बर्बाद, हमें रोते हुए छोड़ जाना और जा बेटा ऊपर तू। ये है मोबाइल की स्थितियां। वो जो एक बेले कौन सा चला था गेम, और कितने लड़के लड़कियों की जिंदगी को ले गया, माता पिता बेचारे रोते रह गए। ये है गेम का प्रभाव। बच्चे आपकी मानेंगे नहीं, मैं ही मानता हूँ। और इस सब के दोषी मम्मी है। जितना मम्मी मोबाइल चलाएगी, टीवी में लगी रहेगी, वो तुम्हारा बालक तुम्हारा ग्रैंड फादर निकलेगा। वो गर्भ से सब सीख के आता है। जितने मम्मी पापा फंक्शन नहीं जानते हैं, वह 2 वर्ष का बालक दादा दादी को कैसे घुमाता है। कल एक बच्ची थी, छोटी थी,
और मम्मी में चाटे बना रही, 3-4 साल की होगी कुछ, मम्मी कह रही बैठने की या, लेकिन या मोबाइल चक्कर में होगा। ये इतनी भयंकर बीमारी है। अब जो अपने ऊपर जितना कंट्रोल कर ले ठीक, बाकी के संसार ऐसा है। तो मैं बता रहा था मौन और मुस्कान, ये दोनों इस्तेमाल कीजिए। मौन ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र। आप तो दिन भर बोलेंगे, ध्वनि प्रदूषण एक चल रहा है, ये माइक वालों से लोग बहुत परेशान है। ज्यादा तेज माइक चलता है, साउंड बहुत तेज होता है, कभी बड़े बड़े फंक्शन होते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन ले जाता है। तो मोबाइल की घंटी है, टीवी फुल स्पीड में छोड़ देंगे, गाने सुनेंगे और ईयरफोन, आहा आनंद आ गया। मम्मी पापा तो सो गए और उसने लगाया ईयरफोन और बात रात के 12-1-2, और मम्मी पापा जानते भी हैं, बोल नहीं सकते हैं। वो कहता रेल की पटरी, मम्मी फैन का फंदा, हे तेरे देवता हाथ जोड़े, वो सल्पास की वही दिखाता फिरता है। ये आज के बच्चे बच्चियों के द्वारा, युवा युवती के द्वारा माता पिता का ब्लैकमेल होता है। मैं सम्यक दर्शन की बात आपसे करना चाहता हूँ, मैं धर्म ध्यान की बात आपसे करूं कि आपके नौ निहाल आपके हाथ से जा रहे हैं, ये गंभीर है। अब जितना आपके पास ब्रेन हो, तरीका हो, तो मौन एक बहुत बड़ी जगह है। और मुस्कुराना सीखो। आप तो आती हो मंदिर में और रोती रहती है, भगवान बहू से बड़े परेशान हैं, बहू कहती है सासू से परेशान है, पति कहता है पत्नी, तब देखो तो मोबाइल में टीवी में लगी रहती है, पत्नी कहते हैं पति बात नहीं करते, मोबाइल में लगे रहते हैं। ये मोबाइल ने तो परिवार तोड़ दिए, इस मोबाइल ने घर की शांति बर्बाद कर दी, इस टीवी ने सारे घर को परिवार को ही ले डूबा। टीवी का चैनल वाला सबसे बड़ा, वह कहता है मेरे घर में इस टीवी का कनेक्शन नहीं है जो अरबों कमाता है, सुन लो मम्मी, तब देखो तब टीवी, तब देखो तब टीवी। अरे टीवी में हकीकत नहीं है, ये टीवी तो उपभोक्ता को पति पत्नी में दरार कैसे पड़े, परिवार टूटे, उसका नाम है टीवी के चैनल। अब धर्म की बात तो कोई देखता नहीं है। मम्मी पापा कहते हैं जनवाणी चैनल खोल, और बेटा कहता है हम नहीं खोलेंगे, वो टीवी तो बंद पड़ी है। और दोनों भाई बहन, वो कहता मैं अमुक देखूंगा अमुक देखूंगा, वो महाभारत चल रहा है। ये है घर घर की कहानी का नया सीरियल। नीत रागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, बस प्रातिहार। भगवान की मुद्रा शांत है, इस शांत मुद्रा को देख करके तुम प्रसन्नता की अनुभूति करो। लेकिन तुम तो जब देखो तब रोते रहते हो। तो मुस्कुराना सीखो। मुस्कुराना धर्मात्मा की पहचान, और निराशा अवसाद की भावना ये अधर्म पापाचार की पहचान है। हमें जीवन मिला है, मुस्कुराना सीखे। मौन एक बहुत बड़ा शक्ति का केंद्र बनता है, रक्षा का कवच बनता है। मुस्कान का स्वागत कीजिए, प्रसन्न रहिए। कैसी विपत्ति आए, अशुभ कर्म को भी प्रसन्नता के द्वारा, प्रसन्नता का मतलब दांत फाड़ के हंसना नहीं है, ध्यान रखना। प्रसन्नता हृदय की पवित्रता और चेहरे की भद्रता। खाली ये नहीं अपने कोई हुआ टोंटिंग बाजी कर दी इसलिए, ये नहीं, एक आंतरिक की पवित्रता, और वो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाती है, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट सामने वाले को प्रसन्नता में कारण बनती है। तो मुस्कान का स्वागत द्वार है। और मौन से जहां कई मुसीबतों के पास फटकने से रोका जाता, जो जितना ज्यादा बोलेगा उतने लड़ाई झगड़े विवाद होंगे। और कम से कम बोलिए, सूत्र की भाषा में बोलिए। भैया ज्यादा रामायण बदमाशो, तुम तो मेन बात बताओ, लेके रामायण बैठे, कम से कम बोलिए। बोलोगे तो कहीं न कहीं तुम फंस जाओगे। वाणी से आदमी को तत्काल आप ताड़ सकते हो। कम से कम बोलिए, कम से कम बात कीजिए, तो आपको शांति रहेगी। और आवेश के क्षणों में मौन रखना चाहिए। पता नहीं उस समय दिमाग काम नहीं करता है। तो मौन से जहां मुसीबतें रोकी जा सकती हैं, और मुस्कान के माध्यम से हम कई प्रकार के मसलों का हल कर सकते हैं। आप तो आवेश में रहते हैं,
चेहरा आपका तमतमाता है। 2 महीने का 4 महीने का बालक खेल रहा है और माँ का चेहरा देखता है कि माँ अभी तो भरी है, क्रोध में है, आज पापा से कोई बात हो गई है और पापा ही गुस्सा अपने पर उतरने वाली है, तो वो 2 महीने का 4 महीने का बालक भी माँ के हाव भाव से पूरी स्टडी कर लेता है। तो आप भी अपने जीवन में मुस्कान सीखिए। जब भी किसी से मिलो प्रसन्नता के साथ मिलो। तुम तो ऐसे मिलते हो जैसे पुलिस वालों के हत्थे से छुट के आए हो। हंसना नहीं आता है। तब देखो तब टेंशन 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 टेंशन, या तो मोबाइल के चक्कर में इंटरनेट में लगा रहेगा या रोज चक्कर में रहेगा। जीवन आपको मिला है, मुस्कुराते हुए जीवन कीजिए। ये सिखाती हैं हमारे धार्मिक स्थल। भगवान की मुद्रा को आप देखिए, भगवान मुस्कुराते हैं। आप भगवान तक ध्यान देते हैं। वो सेल्फी वाला तो सबसे पहले चंदा प्रभु के सामने आएगा, वो सेल्फी में लगेगा, वो दर्शन नहीं करे भगवान के। कई बीमारी और चली है, इतने की जिंदगी ले ली, दर्शन कर लो भैया, बाद में सेल्फी ले लेना। वो पहले सेल्फी लेना चाहता है। महाराज के दर्शन तो बंद, अब चक्कर मेरा फोटो आ जाए, फोटो के चक्कर में भैया खींच तू मेरे, अरे खिंचवा ले फोटो तू, किंतु भगवान के दर्शन का आनंद तो ले। तो जीवन में मुस्कुराना सीखिए। आज की जीवन शैली बहुत आहत होती है, हर बच्चा हर बच्ची परेशान है। तो मुस्कुराना एक जीवन की बहुत बड़ी खुराक है। ये स्वस्थता की निशानी है। अप्रसन्नता ये निराशा, कुंठा, हीन भावना, आत्मविश्वास को घटाती है आपका टेंशन। और प्रसन्नता आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा मेडिसिन काम कर सकता है। आप तो चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं, या तो भूत की बात और या भविष्य की बात सोचते रहते हैं। पास्ट और फ्यूचर में जीने वाला 10 वर्ष का बुढ़ा बुढ़िया और 90 वर्ष का नौजवान जो केवल वर्तमान के विषय में, अब तो 90 वर्ष पाएंगे नहीं, वो देसी घी वाले थे। अब तो आपके भाग्य में न दूध है, न घी है, न छाछ है, अब तो सब मिलावटी मिलावट है। तो अब तो आयु बहुत कम हो गई है। तो अपने जीवन में इन धार्मिक चीज़ों को महत्वपूर्ण समझिए। जो बच्चे बच्ची यहाँ बहुत बैठे हुए हैं, जो युवा युवक मंदिर नहीं जाते हों, टेंशन मुक्त होना है तो मंदिर जाने का प्रयास कीजिए, टेंशन आपके कम होंगे। रोग निरोध की क्षमता, ये मंदिरों का महत्व केवल स्वर्ग पुण्य और संबर निजा से नहीं है। इन मंदिरों का महत्व तो आपकी प्रेजेंट लाइफ से, मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ, आपकी जीवन शैली से है।